Dear friends, welcome. First of all, happy Diwali to all. तो hope अच्छी रही होगी आज दिवाली के दिन, सब दिन ट्रेडिंग अच्छी रही होगी। तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, प्रोबेबली शायद दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक की है। 1 घंटे का विंडो है, तो 1 घंटे के विंडो में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। ठीक, वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही रहेगा। हाँ तो उसके हिसाब से एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं, क्या हो सकता है चांसेस। ठीक है, और फिर 22 को छुट्टी है, मतलब हमारा स्टॉक मार्केट बंद है, मार्केट टाइम ऐसे ही क्लोज रहेगा। तो 23 को जाके सीधे हमारी ओपनिंग होगी सेंसेक्स के एक्सपायरी पर। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा डाटा। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट की प्रोफाइल से। ठीक है, तो आज क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऑब्वियस है ऑप्शंस में ज़्यादातर जो पोजीशन जो है स्क्वायर अप किए गए, फ्रेश पोजीशन केवल फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, तो रिटेलर्स ने क्या किया है, फ्यूचर को थोड़ा सा शॉर्ट किया है, बाई भी किया है, शॉर्ट भी किया है। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ऑब्वियसली दो अलग अलग इंडेक्स में उन्हें लग रहा होगा किसी इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर बन सकता है। बैंक निफ्टी तो अपना ऑल टाइम हाई के भी ऊपर चल रही है, 58,000 के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है इन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, एनीवे एक इंडेक्स में लॉन्ग किया, एक इंडेक्स में शॉर्ट किया। ठीक, लेकिन ओवरऑल जो चेंजेस है उनके जो पोजीशन है वो थोड़ी लॉन्ग की थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल की राइटिंग की पोजीशन का 49 थी, तो आज उन्होंने अच्छी खासी कॉल की राइटिंग क्लोज कर दी है, बाइंग भी क्लोज की, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा क्लोज की है। इसीलिए कॉल की राइटिंग कॉल में बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, 4,000 क्वांटिटी इनके पास केवल बच गई है राइटिंग साइड में। पुट में भी उन्होंने पुट की राइटिंग पोजीशन ज़्यादा क्लोज की आफ्टर मार्केट, तो इन्हें थोड़ा सा फायदा हुआ। तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था एक बार, पहला कैंडल का जो रेंज बन गया उस रेंज को फिर उसने ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, तो 44,000 4,48,000 के आसपास उनकी कॉल की रेटिंग थी। अब वो रिड्यूस होकर 3 लाख के आसपास ही रह गई। ओवरऑल इनके पास जो नेट टू नेट बुलिश पोजीशन थी वो 4,90,000 के आसपास थी। आज करीब 1 लाख क्वांटिटी जो है रिड्यूस हो गई। अब वो थोड़ा थोड़ा बुलिश पोजीशन वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, डीएस के देखोगे तो डीएस ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज की और अपनी हेजिंग थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी। ठीक है ना, पुट को और थोड़ी सी बाई कर लिया। ठीक, पहले 16,000 क्वांटिटी बाई किया था, आज उसने 4,000 क्वांटिटी के आसपास और बाई करी है। ठीक है, तो पुट की बाइंग की पोजीशन उसकी बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे अपनी हेजिंग की पोजीशन इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है हाई के हाई के आसपास पहुंच रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रही है। तो ऑब्वियस है जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसने अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से हेजिंग कर लिया। ठीक है ना, कॉल में कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। ठीक है, ओवरऑल इनकी पोजीशन जो है अब धीरे धीरे जो बुलिश पोजीशन हुआ करती थी 20,000 30,000 ये सब बुलिश जो पोजीशन हुआ करती थी काफी धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक, एफ आईज की पोजीशन देखेंगे तो एफ आईज ने और थोड़ी सी इनकी जो है देखो, अभी तक जो उनके फ्यूचर में शॉर्ट साइड 1,90,000 के आसपास थी, अब वो 1,37,000 के आसपास है। ठीक है, आज उन्होंने फ्यूचर की बाइंग ज्यादा की है और छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर को शॉर्ट दी है। ठीक, कॉल साइड में देखेंगे तो आज उन्होंने अपनी जो निफ्टी के एक्सपायरी के कारण कॉल को जो स्क्वायर अप किया है उसके कारण अभी भी उनके पास कॉल की बाइक में ही पोजीशन पड़ी है, हाँ थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, 82,000 से 45,000 के आसपास रिड्यूस हो गई है। तो ये 35-36 हज़ार की क्वांटिटी आज उन्होंने उसमें प्रॉफिट में उसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली पुट की बाइंग में देखेंगे तो पुट की बाइंग की पोजीशन भी उन्होंने ज्यादा क्लोज की है। ठीक है, पुट की राइटिंग में थोड़ा प्रॉफिट लिया और पुट की बाइंग को थोड़ा सा क्लोज कर दिया, पहले से पड़ी हुई थी उनके पास। ठीक, तो ये 2,80,000 से रिड्यूस होकर के 2,60,000 के आसपास रह गई है पुट की बैंक, अभी भी पुट की बैंक के पास ठीक ठाक क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक, इसके कारण नेट टू नेट इनकी जो बेरिश पोजीशन थी वो 3,40,000 से थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, 351 के आसपास हो गई है। ठीक है, लेकिन फ्रेश पैसा जो उनका लगा है वो फ्यूचर की बाइंग में लगा है। ठीक है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी और हो सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम एक गैप अप टाइप का ओपनिंग देखें, या पहला कैंडल जो है हमारा जैसे आज हुआ पहला कैंडल का एक रेंज बन जाए अच्छा खासा, उसके बाद फिर मार्केट उस रेंज में कंसोलिडेट करे, अभी प्रॉफिट बुकिंग भी है। ठीक है, ये हमने परसों भी डिस्कस किया था
कि जो इस तरह के शुभ मुहूर्त होते हैं वहाँ पे एमटीएम प्रॉफिट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है ना, क्योंकि वो पेपर पे ही होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है जो ट्रेड लेते हैं उनका प्रॉफिट दिखता है उनको तो उसको स्क्वायर ऑफ भी करते हैं ताकि एक्चुअली में लक्ष्मी जी की अकाउंट में लक्ष्मी जी पधारे, ठीक है ना। अगर अकाउंट में नहीं आती है तो फिर वो पेपर में पड़ा हुआ फायदा क्या उसका, वो तो नेक्स्ट डे कोई पोजीशन रिवर्स हुआ तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एमटीएम डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए चांसेस ये होता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी कि जो थोड़ी बहुत जिनको भी प्रॉफिट मिलेगा उनके दिन में वो कोशिश करेंगे उसको घर लेके जाए, ठीक है, ताकि एक एक दिन कुछ एक जो जो नाच में कहते हैं आगमन हो जाए, ठीक है ना। वैसा कुछ एक आशीर्वाद की तरह लेके जाए, ठीक है। इसलिए कल अगर अपसाइड की तरफ खुलता है तो एक छोटे मोटे वहाँ पे ये भी दिखेगा कि प्रॉफिट बुक पोजिशन को क्लोज करके अपनी प्रॉफिट को पोजिशन को बुक भी करेंगे, ठीक है। चलो रो की पोजिशन देखते हैं। तो रो ने फ्यूचर को शॉर्ट भी किया, फ्यूचर को लॉन्ग किया, तो अलग अलग इंडेक्स में कहानी तो रखी गई उसने। ओवरऑल पोजिशन में इसकी कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक। फ्यूचर में ठीक है, अभी भी स्टांस से आते हैं इसके ना, बहुत ज़्यादा बुलिश है, बेरिश तो खैर नहीं है तो बुलिश की तरफ भी ज़्यादा इनके पास है, ठीक है। कॉल साइड में इनके राइटिंग की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई है और पुट की जो है वो बाइंग से पुट की राइटिंग में आ गई, ठीक है। ओवरऑल जो है 1,58,000 के आसपास इनके पास नेट टू नेट राइटिंग मतलब बियरिश साइड पोजीशन थी, वो अब रिड्यूस होकर के काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है, ठीक है। वो अब 41,000 42,000 के आसपास ही रह गई, ठीक है। तो आज की ट्रेडिंग से अभी कुछ भी ऐसा कुछ ट्रेंड रिवर्सल का कोई ऐसा सेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब इसको इस डाटा के बेसिस पे हम लगा लें कि अब हमारी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड है कि 20 मतलब कि जब 23rd को जब हमारा खुलेगा या फिर कल के सेकंड हाफ के बाद हमारी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे और 23rd के बाद भी हमारा थोड़ा कंटिन्यू करने के चांसेस है। लेकिन जब तक प्राइस एक्शन उसको कंफर्म ना करे तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब सब लोग ये सोचने लगते हैं, सारी दुनिया को लगने लगता है कि भाई हाँ आप तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तो मार्केट ऐसे होता नहीं है कि भाई हर कोई अपना 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर ले, ठीक है। तो इसलिए जब तक कंफर्मेशन ना मिले शॉर्ट साइड की तब तक हम नहीं करेंगे। हाँ, चांसेस पूरे दिख रहे हैं कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग वाले वेव में एंटर करने के चांसेस, एक काउंटर वेव हमारे स्टार्ट होने के चांसेस हैं 23rd ऑनवर्ड्स, या फिर कल ही सेकंड हाफ, मतलब सेकंड हाफ भी क्या 1 घंटे का है तो लास्ट के 10-15 मिनट बोल दो, या आधे घंटे आधे घंटे ऊपर रहेगी और नेक्स्ट आधे घंटे में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं ये देखने के लिए हमारे एफ आई प्राइस एक्शन में एफ आई डी एस की कैश इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अच्छा सा पिक्चर है, ठीक है। एफ आई एस दोनों ने बाई किया, ठीक है ना। एफ आई एस और डी एस दोनों ने ठीक ठाक क्वांटिटी, एफ आई एस ने तो 600 करोड़ के आसपास बाई किया हुआ है। अरे यार क्या है इसका, एफ आई एस ने 600 करोड़ के आसपास बाई किया हुआ और डी एस ने करीब 2500 करोड़ के आसपास बाई किया हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिचुएशन दिख नहीं रहा कि हम इमीडिएटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग साइड में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम डे के चार्ट पे देखते हैं निफ्टी को तो ठीक है, प्राइस ऊपर रहा, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का भी यहाँ पे क्लियर कट बना हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हैमर टाइप का कैंडल बना है, ठीक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब जब तक लोअर लो नहीं फॉर्म होगा डे के चार्ट में तब तक हम उसको कंफर्मेशन नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ हैमर बना हुआ है तो वो हमें थोड़ा सा चांसेस शो कर रहा है कि हम टॉप की तरफ हो सकता है, टॉप की तरफ हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है ना। पूरा पूरा हैमर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे हैमर बनना, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी देखोगे हैमर बना था, ये हैमर भी क्या हैंगिंग मैन बना था, उल्टा हैमर था। तो उसके बाद फिर हमारी पोजिशन जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गई। चलो प्राइस एक्शन अगर कंफर्म करना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम शॉर्ट साइड में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट साइड का टारगेट क्या होगा, तो कम से कम हम ये जो अपसाइड का जो मूव है मास्टर वैसे यहाँ पे, हाँ अपसाइड अगर थोड़ा सा चेंज हो गया तो उसको रिवाइज कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का है। यहाँ से ये हाई जो है
ठीक है ना, इस हाई के आसपास का तो फिबोनाची रेशियो डाल देंगे और इसका मिनिमम जो है 38.2% से लेकर के 61.8% तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो आ जाना चाहिए अगर ढंग की प्रॉफिट मतलब मंथली एक्सपायरी का अपना जलवा दिखाता है तो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो मंथली एक्सपायरी मेंटेन कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम 25,000 के राउंड फिगर को एक बार वापस से टच होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो, कंफर्मेशन मिले इसे। ठीक है, तो चलो इसको हम 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। सेम सब तुम 75 मिनट्स के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि लास्ट के जो है हमारे जो आज डे का हाई बना था उसके बाद फिर उस वहां पे एक हमारा रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट हो गया। जब जब उस रेंज के आसपास आई मार्केट वहां से उसने रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, तो अब हमें इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रिजेक्शन का जोन है कल हमारा क्या गैप है जोन के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर निकल जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो ऑलरेडी मार्क्ड है चार्ट पे। ठीक है ना, 161.8%। ठीक है, वो प्राइस इसका है जो अभी तक हमारा जो सिंपल छोटा सा एक डाउनफॉल आया था। ठीक है ना, उसका 161.8% का लेवल आ रहा है। इसको और छोटा सा कर देते बताता हूँ। ठीक है, तो ये 161.8% का जो लेवल है। ठीक है, ये हमारा इस वाले ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, किसका हमने निकाल रखा है, ट्रेंड लाइन से पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारी इस वाली डाउन ट्रेंड का हमारा 161% एक्सटर्नल फिबोनाची रेशियो। ठीक है, तो ये 26,000 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, और ये 127 पॉइंट जो रेशियो है। ठीक है, ये हमारा अभी तक जो हमारा 26,000 वाला जो रेस था। ठीक है ना, इससे जो नीचे आया था उस वाले उसका हमारा जो है ये पहले डिलीट कर दो। ठीक है, वो जो 127% दिख रहा है। ठीक, वो हमारा इस वाले प्राइस एक्शन का हमारा जो इस वाला जो करेक्टिव मूव था पूरा यहाँ से यहाँ तक डाउन तो मतलब इस वाले हाई से लेकर के अभी जो रिसेंट स्विंग लो बना था। ठीक है ना, इस स्विंग लो का पूरा पूरा अगर हम फिबोनाची रेशियो डालते हैं तो उसका एक्सटर्नल रेशियो 127%, जो कि हम यहाँ से मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वेव हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है ना, ये हमारा इसके आसपास तक पहुंच सकता है। ठीक, तो इसका एक्सटर्नल रेशियो ये है और इसका 160% जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 126,500 का लेवल आ रहा है। ठीक, तो अब सारे लेवल हमारे अब डिपेंड करता है हम 126,000 के अराउंड फिगर पे पहुंचने के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं। डायरेक्शन अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखा मतलब पहले तो हमारा आज का जो रेजिस्टेंस का जोन है उसी को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, और वो केवल गैप अप में बुक करके फिर ब्रेक करके और 26,000 से रिएक्शन लेके नीचे आने लग गया तो फिर हम जैसे हमने 127% का अगर अचीव कर लिया तो ये हमारा जो वेव की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, वो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी सीधे सीधे, या तो ये हमारा पहला वेव बना, दूसरा वेव बना, ये हम थर्ड वेव में। ठीक है ना, या ए बी सी कुछ भी कलर। ठीक है, अगर ये थर्ड वेव में है तो फोर्थ वेव जो बनेगा वो हमारा यहाँ तक कहीं बनेगा, इसके हाई तक ज्यादा से ज्यादा जो है इसके हाई तक जो बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस हम रिट्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो 50% से पहले ही हम रिट्रेस कर लेंगे। ठीक है, अगर ये सी वेव है तो फिर हम हो सकता है इसको 61.8% तक तो मिनिमम रिप्रेस करे ही करे, और उसके ज़्यादा भी जा सकते हैं। फिर हम ये 100% भी हो सकता है और इसके नीचे भी जा सकते हैं, 161.8% तक जा सकते हैं। ठीक है, तो वो प्राइस एक्शन फर्दर जब बनेगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक, तो अब ए बी सी है या 1 2 3 है ये हमें कंफर्मेशन के लिए देगा। इम्पल्सिव वेव का क्राइटेरिया अभी तक इसने कंफर्म किया नहीं है। ठीक है, तो जितने टाइम में इसने बॉटम बनाया था
उससे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने उसको ब्रेक करके, उस लेवल को ब्रेक करने में जितना टाइम लगा है वो बहुत ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो इसलिए अभी हम एक्सपेक्ट नहीं, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई इम्पल्सिव व्यू है। ठीक है, तो ये जस्ट एक करेक्टिव राइज है। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, और उसके बाद करेक्टिव जो उसके बाद जो हमारा काउंटर वेव जो बनेगा वो कहाँ तक रिट्रेस करता है। ठीक है, अगर वो 61.8% या इससे पहले से रिवर्स कर गया तो फिर हम बहुत अच्छा एक, और फिर हम ऑल टाइम हाई, तब उस वाले वेव में ऑल टाइम हाई वगैरह हमारा ब्रेक होने के चांसेस होंगे। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं इसका ऑप्शन चेंज क्या सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम इसमें एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, इससे एक्सपायरी का तब कोई मतलब नहीं है। इसको हम ऐड करते हैं। क्या, पहले हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, उसके बाद प्रोफाइल। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में क्लियर कट है कि 26,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 26,900 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, और 26,800 पे भी अभी भी कॉल राइटर थोड़े से बने हुए हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अब हम प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन में आ रहे हैं, तो नई मंथली एक्सपायरी आते आते हम 25,800 के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट का जोन जो बना हुआ 26,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 26,700 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अब रेंज थोड़ी सी छोटी हो गई है, 700 से लेकर के अभी तक। तो यहाँ पे अगर देखें तो 900 या 26,000 देखें तो 300 पॉइंट की अब रेंज बनी हुई है। ठीक है, ये जोन जो है थोड़ा चैलेंज पोस्ट करेगा पुट राइटर और कॉल राइटर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन डोमिनेट कर पाता है आगे। ठीक, अब इसका हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी सी कहानी अलग है। यहाँ पे 26,900 पे पुट राइटर और कॉल राइटर तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर है। तो आज अच्छी खासी फाइट होने के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए दोनों ने तकरीबन बराबर पोजीशन बनाई है। ठीक है, यह हो सकता है ये पुट राइटर जो बनाए हैं उन्होंने मोहरो ट्रेडिंग के हिसाब से बनाया हो कि कल ये अपना अपसाइड दिखेगा और उसको हम काट कूट के खत्म करेंगे। ठीक है, और कॉल लेटर जो है 26,000 पे बनाएंगे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26,000 को हम ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलो वो हमें 23rd ऑनवर्ड पता चल जाएगा, या कल के हमारे किस तरह से ओपनिंग होती है वो भी पता चल जाएगा। हो सकता है हम गैप अप में ही इस लेवल को निकाल दें। ठीक है, चलो अब इसका हम बिल्डअप देखते हैं किस तरह चार्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डअप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी बुलिश बिल्डअप ही है। कॉल साइड में कॉल की बाइक दिख रही है। ठीक है, 25,750 एंड इसके बिलो के साइड्स में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है कॉल राइटर्स की, और पुट राइटर में पूरी पूरी पुट की राइटिंग दिख रही है यहाँ पे। ठीक है ना, सारे साइड्स पे दिख रही है ऐसा। तो अभी भी बिल्डअप जो है बुलिश ही है। ठीक है, अब कल मोर ट्रेडिंग के 10-15 मिनट बाद ये चेंज हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन ओपनिंग सेशन तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो ये भी बुलिश कैंडल है। ठीक है, गैप देख आपके गैप अप के साथ खुला, और लास्ट में मतलब फिर एक रेंज बनने के बाद यहाँ पे भी सेम कहानी है, हाई बनने के बाद फिर उसके बाद सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर दिखा, लेकिन अभी भी यहाँ पे किसी भी तरह का वैसा परेशानी वाला चिन्ह यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब बस ये है कि इस वाले वेव का जो टारगेट होता है, ठीक है ना, अगर हम देखेंगे 1 2 3 देखें या ABC कुछ भी देखें, तो ये थर्ड वेव का टारगेट भी 161.8% के आसपास होता है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। सी वेव का जो है मैक्सिमम टारगेट जो होता है वो भी 100 से 161 पर है। दोनों के दोनों कंडीशन में हमारे जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो बोनस ही होगा। ठीक है, उसके बाद से एक थोड़ा सा एक काउंटर वेव, एक काउंटर मूव जो है आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है इसी को देख करके हमारे फ्यूचर्स में जो है जो राइटिंग हुई शॉर्ट की पोजिशन बनाई गई है, वो हो सकता है इसी को देख करके बैंक निफ्टी वगैरह में बनाई गई हो। थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, और ये जो है एक काउंटर वेव में अब एंटर कर सकता है, क्योंकि इसने अपने सारे टारगेट जो अचीव कर लिए हैं। ठीक है ना, बैंक जबकि निफ्टी में एक कंडीशन नहीं है, जबकि अभी 161.8% पे किसी भी ना एक्सटर्नल वेव में ना ही
ट्रेंड बेस में कहीं भी से भी पहुंचा नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वो 161.8% का जो लेवल है वो 26,000 के ऊपर ही है। किसी भी वेव को हम अगर एनालाइज करें, ठीक है ना, बड़े वाले डाउन साइड को, मतलब बैंक निफ्टी के निफ्टी के बड़े वाले डाउन साइड को, या छोटे वाले करेक्टिव वेव को, या बड़े वाले करेक्टिव वेव को, या ट्रेंड बेस को, किसी को एनालाइज करें तो वहाँ पे अभी हमारा 161% किसी भी तरह से नहीं पहुंचा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्कोप है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है पूरा पूरा अचीव कर चुका है। अब जो भी मिलेगा यहाँ पे बोनस है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नीचे ही जाएगा सीधे सीधे, कोई गारंटी नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन टारगेट जो है सारे जो है वो अचीव्ड है। तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है यहाँ पे कि हम एक काउंटर मूव में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको 5 मिनट्स में देखते हैं। तो सिमिलर कहानी यहाँ पे भी। ठीक है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि निफ्टी का जो लास्ट वाला मूव है वो हमारा पॉजिटिव है, लास्ट में वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग दिखी है, लेकिन बैंक निफ्टी में लास्ट में भी बाइंग दिखी है। ठीक है ना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन जो यहाँ पे दिख रहा है, वो एक बनता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखोगे जहाँ पे इस जोन पे आते ही बाइंग जो है डोमिनेट करने लगते हैं, सेलर जो है डोमिनेट हो जाते हैं, सॉरी बायर बोल रहा था, सेलर जो है थोड़े डोमिनेट करने लगते हैं। ठीक है, तो जूम करके अच्छे से बना लेंगे। ठीक, तो अब अब हमारे लिए ये जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन ले चुका है। अरे, ठीक है, तो अब 2-3 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका, तब इम्पोर्टेंट है कि हम इस जोन को एक्चुअली में एक्सीड करते हैं, या ये हमारे लिए एक डबल टॉप बना करके वापस पलटने वाला कहानी क्रिएट करेगा। मतलब कल की जो प्राइस एक्शन है वो ऐसा ना हो कि हम कुछ गैप अप वगैरह खोलें, तो ये हमारा ऐसे बना है। ठीक है, वापस हम जाए और फिर रिवर्स करके अब डबल टॉप बना करके नीचे की तरफ पलटना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो, अब अगर रिवर्सल आता है तो इसका टारगेट क्या होगा, सिंपल सा है, जहां से भी आएगा। अभी ये हाई तो एज्यूम नहीं कर सकते, सेम फिबोनाची रेशियो जो हम डाल देंगे पूरा पूरा वेव का। ठीक है ना, थर्ड वेव का पूरा पूरा, या सी वेव जिसको हम अभी तक सी वेव बोल रहे थे, या फिर थर्ड वेव बोल रहे थे। ठीक है ना, उसका हम पूरा पूरा फिबोनाची डाल देंगे, मतलब कि पूरे पूरे हम इस वेव का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फिबोनाची रेशियो प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और उसका हम एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 38.2% से लेकर के 61.8% तक। चलो, इसका भी अब ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में दिखता है यहाँ पे कि हमारा 58,000 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर रखी। ठीक है, तो ये उनकी उम्मीद है कि मंथली एक्सपायरी तो हम कम से कम 58,000 के नीचे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पोजीशन को भी बरकरार रखा है, और सपोर्ट जो है हमारा 57,500 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। ठीक, तो मंथली एक्सपायरी का रेंज यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट देख के जो एक्सपेक्ट करे वो 58,000 से लेकर 57,500 का रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसमें। ठीक है, चलो इसमें हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 58,000 पे आज जो है पुट की रेटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू कॉल रेटिंग हुई है आपकी 58,200 के लेवल पे। ठीक है, मतलब हाई के आसपास हो गई है। ठीक, तो कल अगर हम भाई डबल टॉप वाली सीनरी बने 200 के आसपास अगर वापस खुले, तो ये कॉल रेटर जो है मार्केट को वापस नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर पुश करने में सेलर जो है थोड़े हावी हो गए, तो ये जो पुट राइटर है इनका जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, अपने आप को डिफेंड करना है तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो 200 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, कभी भी इसके ऊपर जा सकता है। ठीक, चलो इसका हम किस तरह का बिल्डअप है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डअप भी कोई बहुत ज़्यादा
नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल की राइटिंग ही है, ठीक है। 4 स्ट्राइक्स पे इन 2 स्ट्राइक इन द मनी में भी कॉल की राइटिंग, कॉल की बाइंग है, और ऊपर भी कॉल की बाइंग ही है, और इसका पूरी पूरी खुद की राइटिंग है यहाँ पे। तो बिल्डअप भी कोई ऐसा नेगेटिव अभी दिखा नहीं रहा है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है। एटलीस्ट ओपनिंग आवर्स में तो हम, ओपनिंग टाइम में तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेंगे। बाद में जो हो लाइव ट्रेडिंग में पोजिशन चेंज हो, बिल्डअप चेंज होता है तो अलग बात है। ओपनिंग तो ठीक ही होने के चांसेस, ठीक है। चलो ग्लोबल क्यूज भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर है, और डॉ जोन्स 361 पॉइंट ऊपर है, 361 पॉइंट ऊपर है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी तो है तकरीबन 26,000 के रेंज के आसपास पहुंच चुका है। शायद इसने एक दो आध बार इसको क्रॉस भी कर लिया हो, ठीक है, पहुंच ही चुका है वहां पे। तो ये 26,000 के टच करने वाला है, इसको क्रॉस करने वाला है, ठीक है। तो हर तरफ से ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। तो ओपनिंग आवर्स में, क्योंकि हम जब तक खुलेंगे तब तक हमारी यूरोप की मार्केट भी खुल चुकी होगी, ठीक है ना, 1 बजे के आसपास, ठीक है। और एशियन मार्केट तो अपना पूरा पूरा रंग ढंग पूरे पूरे दिखा चुकी होगी। तो वो सारे क्लूज भी थोड़े हमारे ओपनिंग आवर को थोड़ा सा, अभी जो ग्लोबल क्यूज है उसमें हमारा कल जो है एशियन मार्केट का भी लग जाएगा, क्यूज ऐड अप हो जाएंगे, और यूरोपियन मार्केट भी ओपन करेगी तो उसका भी थोड़ा इंडिकेशन ऐड अप हो चुका हो। तो अगर सुबह कुछ कहानी पलटी तभी जाके यहाँ पे कुछ हमारा गड़बड़ होने का चांसेस है, नहीं तो अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ढर्रे पे और पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है। चलो फिर, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और इसको क्लोज करते हैं। अब सीधे सीधे हमारी जो है वेडनेसडे के, वेडनेसडे को छुट्टी है, मार्केट क्लोज्ड है, तो थर्सडे के लिए एनालिसिस में वेडनेसडे के दिन पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। कल रेस्ट करेंगे सब कुछ, ठीक है। फिर क्लोज करते हैं।